हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं आज आप लोग के सामने नंबर लाइन, रियल नंबर इन नंबर लाइन को दिखाने वाले हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने रियल नंबर को दिखाया था और रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर का एक्सप्लेनेशन मैंने दिखाया था और रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया था, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। ओके, तो आज हम दिखाएंगे रियल नंबर को नंबर लाइन में कैसे इंडिकेट करते हैं, नंबर लाइन पर रियल नंबर को कैसे दिखाते हैं, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, तो रियल नंबर में हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि रियल नंबर में बहुत सारा नंबर आता है, जैसे रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, डिविजिबल नंबर आता है, नॉन डिविजिबल नंबर आता है, इवन नंबर आता है, ऑड नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है। ओके, तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स मिलकर के बने होल नंबर। ओके, नॉट होल नंबर, नॉट, ये सारे नंबर मिलकर बने रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को अब हम लोग जो है नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखा जाए एट फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर इट मीन्स काउंटिंग नंबर। इट मीन्स जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और वो इन्फिनिट तक जाता हो, यानी कि 1 से 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाता है, अनंत तक जाता है, वैसे नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इट मीन्स अगर हम नंबर लाइन में हम देखें, नंबर लाइन अगर हम ये खींच दें, ये नंबर लाइन में नेचुरल नंबर को देखा जाए तो एट फर्स्ट ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इट मीन्स डॉट 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 डॉट, यानी कि कहने का मतलब हुआ ये नंबर जब राइट साइड में जाएगा, यानी कि इस साइड में जाएगा तो +1 करेगा, और ये +1 हर पॉइंट पर, हर स्टेप पर +1 ऐड करता है। +1 क्या करता है? ऐड करता है। तो +1 आपका 0 1 2 3 4 5 +1 हर स्टेप में +1, यानी 0 +1 1 हो गया, 1 में +1 करेंगे तो 2 होगा, 2 में +1 करेंगे तो 3 होगा, 3 में +1 करेंगे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 12 13 14 इन्फिनिट तक चला जाएगा। ओके, और अगर हम राइट साइड में आते हैं, अगर राइट साइड में अगर आते हैं तो 0 इट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6, इट मीन्स वो इन्फिनिट तक जाता है। इट मीन्स अगर हम राइट साइड में आते हैं तो -1 करता है, यानी कि इस साइड से इस साइड आएंगे तो -1 करेगा, और इस साइड से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो +1 करेगा। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि 0 से 1 ग्रेटर हुआ 1, 1 से 1 ग्रेटर हुआ 2, 2 ग्रेटर देन 3, 3 से 1 बड़ा हुआ 4। इस तरह से हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। इट मीन्स +1 ऐड होते जाएगा। +1 क्या होगा? ऐड होगा। और जैसे जैसे हम राइट की ओर बढ़ते हैं, इट मीन्स 5, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, 4 में 1 माइनस करेंगे 3, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, 2 में 1 माइनस करेंगे 0, 1 0, 0 में 1 माइनस करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिट तक जाता है। ओके, ये इन्फिनिट तक जाता है। ये हुआ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर इन ऑन ए नंबर लाइन, नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन में हम इसको दिखाए। ओके, देन अगेन अगर हम
देखा जाए कि सपोज दैट 6 बाय 11, 6 बाय 11 इट मीन्स हुआ ये फ्रैक्शनल नंबर, यानी न्यूमरेटर हुआ 6, यानी ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वालों को कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। और अगर ये नंबर 6 बाय 11 है, तो 6 बाय 11 है तो इसको हम नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे? 6 बाय 11 को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे? तो 6 बाय 11 को नंबर लाइन में दिखाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर बिकॉज न्यूमरेटर इज हियर 6 and denominator is here 11, so that 6 is less than 11, it means numerator छोटा है। numerator क्या है? छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर यानी कि ये नंबर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा 1 से छोटा। इट मीन्स ये क्लियर है, जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन इन ए नंबर लाइन, यानी कि ये सबसे बड़ी चीज है, तो ये तो प्लस नंबर है, यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स ये जाएगा लेफ्ट साइड। ओके, ये जाएगा लेफ्ट साइड में। इट मीन्स 6 बाय 11, इट मीन्स 1 2 3 4 5, इट मीन्स 6 बाय 11, यानी कि ये 0 से बड़ा होगा। 6 बाय 11 मीन्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के बीच होगा। यानी 6 बाय 11 जो होगा 0 और 1 के बीच होगा। 6 बाय 11 लाइज ऑन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच होगा। अब देखा जाए कि ये 6 बाय 11 0 और 1 के बीच कहां होगा, किस प्लेस पर होगा, किस प्लेस पर होगा, ये दोनों में से ये किस प्लेस पर होगा? हम 6 बाय 11, तो हम करेंगे क्या? न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर इट मीन्स 11 है, इट मीन्स 6 आउट ऑफ 11। 6 बाय 11 कहने का मतलब हुआ 6 आउट ऑफ 11, इट मीन्स 11, 6 आउट ऑफ 11, माने टोटल नंबर 11 है, 11 में 6, यानी कि 0 और 1 के बीच में 11 लाइन खींचेंगे। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, 0 और 2 के बीच में 11 लाइन खींचेंगे। लाइन खींच दिए, उसमें से क्या है? 6 आउट ऑफ 11, इट मीन्स 6 नंबर कौन आ रहा है? देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो नंबर होगा 6 बाय 11, 6 बाय 11 नंबर लाइन पर यही होगा। ओके, 6 बाय 11 नंबर लाइन पर ये होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। सपोज दैट अगर कोई नंबर 13 बाय 3, 13 बाय अगर 3 रहे, अगर कोई नंबर 13 बाय 3 है, 13/3, यानी 13 बाय 3, तो 13 बाय 3 है, इट मीन्स वो नंबर लाइन में कहां होगा? 13 बाय 3 नंबर लाइन पे कहां होगा? तो देखते हैं। न्यूमरेटर हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हुआ 13, न्यूमरेटर कितना हुआ? 13, डिनोमिनेटर हुआ 3। न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यहां क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो एट फर्स्ट इट चेंज इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा
3 3 they are 9, 3 4 they are 12, 3 4 they are 12, 1 13 by 3. It means 4 out of 4 whole 1 by 3. क्या होगा? 4 1 by 3. अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए, यानी 13 by 3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में बदले तो हो गया 4 whole 1 by 3. 4 whole 1 by 3. अब देखना है कि 4 whole by 3, 4 whole 1 by 3 नंबर लाइन में कहां होगा. यानी कि इससे क्लियर है कि 4 ये जो नंबर लाइन पर जो होगा ये 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा. 4 और 5 के बीच में होगा, क्योंकि यहां 4 होल है. 4 क्या है? होल. 4 होल 1 by 3 यानी कि 4 से बड़ा और 5 से छोटा. नंबर लाइन में कहां होगा? 4 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी 4 और 5 के बीच होगा. कहां होगा? 4 और 5 के बीच होगा. इट मीन्स नंबर लाइन खींचा जाए तो ये नंबर लाइन हुआ, तो नंबर लाइन में क्या हुआ? ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ. क्या हुआ? नंबर लाइन खींच दिए. 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो नंबर दिखाएंगे 4 होल 1 by 3. 4 होल 1 by 3 जो होगा 4 और 5 के बीच होगा, यानी 4 और 5 ये दोनों नंबर के बीच होगा. क्या होगा? ये दोनों नंबर के बीच. अब ये दोनों नंबर के बीच कहां होगा? एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा? ये 4 और 5 के बीच में तो होगा, ये क्लियर है, लेकिन कहां होगा? उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा? तो देखते हैं. 4 होल 1 by 3, इट मीन 4 और 5 के बीच. 4 और 5 के बीच कहां होगा? 1 out of 3. क्या होगा? 1 out of 3. इट मीन्स 1 टोटल नंबर 3. तो 3 काउंट करेंगे. 4 और 5 के बीच में 3 लाइन काउंट करेंगे. 1 लाइन, 2 लाइन, ये 3rd लाइन ही होगा. ठीक है? 1 2 3rd लाइन ही होगा, 3 लाइन होगा. उसमें से क्या है? 1 out of 3. इट मीन्स 1 ये हुआ, यानी कि ये नंबर जो होगा ये होगा 4 होल 1 by 3 कहिए या 13 by 3 कहिए, बात बराबर है. 4 होल 1 by 3 यानी 4 होल 1 by 3, इट मीन्स 13 by 3, यानी नंबर लाइन में 13 by 3 जो होगा 4 और 5 के बीच होगा और एग्जैक्ट लोकेशन यहां होगा. यही जो नंबर होगा ये क्या है? 4 होल 1 by 3 या 13 by 3. ओके, डू यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. सपोज दैट 19 by 3. 19 by 3. 19 by 3 it means numerator बड़ा, numerator is greater than denominator. numerator क्या है? बड़ा है. denominator क्या है? छोटा है. तो हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में एट फर्स्ट वी चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 19 को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी 19 डिवाइड 3. 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 3 6 18, बचा रिमाइंडर 1. रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 6 होल 1 by 3. क्या हुआ? मिक्स फ्रैक्शन हुआ 6 होल 1 by 3. इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि नंबर लाइन में ये जो है 6 और 7 के बीच होगा, क्योंकि 6 होल 1 by 3 है. 6 होल 1 by 3 माने 6 से बड़ा है, ये तो क्लियर है. 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है. कहां है? 6 से बड़ा और 7 से छोटा. इट मीन्स 6 और 7 के बीच. तो नंबर लाइन में दिखाते हैं. ये हो गया नंबर लाइन, यानी ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, देन अगेन 6 होल 1 by 3. इट मीन 6 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी 6 से बड़ा और 7 से छोटा, ये दोनों बीच का नंबर होगा. अब कहां होगा? 1 आउट ऑफ 3, यानी टोटल नंबर काउंट करेंगे 3, यानी 1 2 लास्ट नंबर 3. इसमें से 1 कौन हुआ? ये हो गया, यानी कि 6 होल
1/3 कहेंगे या 19/3 कहेंगे? 19/3 कहेंगे। ये हो गया नंबर लाइन में 19/3, इट मीन्स 6 होल 1/3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और कुछ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट 4/9, क्या लेते हैं? 4/9। 4/9 it means 4 is numerator and this one is denominator. It means in this number 4 is numerator and 9 is denominator. It means it is clear that 4 is less than denominator. It means numerator is less than denominator because 4/9. 4/9 it means numerator is less than denominator, यानी numerator छोटा है, denominator बड़ा है। It means इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बदलेगा और ये क्लियर है कि ये नंबर जो होगा वो 1 और 0 के बीच होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि जिस नंबर का न्यूमरेटर अगर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ये क्लियर हो जाता है कि वो नंबर 0 और 1 के बीच ही होगा। ओके, देन अगेन वी सी दैट 4/9, इसको हम नंबर लाइन में दिखाएंगे। तो नंबर लाइन में दिखाएंगे इट इज 0, देन अगेन 1, देन अगेन 2, देन अगेन 3, देन अगेन 4 out of 9. It means total number we count 9, and then again 4 out of 9. It means 0 and 1 के बीच, 0 और 1 के बीच हम 9 नंबर को काउंट करेंगे। It means 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। It means 9 काउंट कर लिए, then 4 out of 9। 4 नंबर कौन हुआ? 1 2 3 4, यानी ये जो नंबर होगा ये जो नंबर होगा 4/9, 4/9 इट इज ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पर हमने दिखाया। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को भी दिखाया है ना, कॉमन फ्रैक्शन को भी दिखाया। न्यूमरेटर जब बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसको भी नंबर लाइन में दिखाएं। न्यूमरेटर छोटा हुआ और डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो नंबर लाइन में दिखाएं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में देख लेते हैं। सपोज दैट -3/7, -3/7 को नंबर लाइन में दिखाएंगे। इट मीन्स -3/7, इट मीन्स न्यूमरेटर इज 3, -3, न्यूमरेटर इज -3 एंड denominator is 7. Numerator is -3 and denominator 7. So we can indicate this one in a number line. It means 0, ये माइनस नंबर है यानी माइनस की तरफ जाएगा, यानी -1 -2 -3 -4, it means 3. Numerator is less or denominator is greater. Numerator is less than denominator. So 3/7 -3/7 is clear that 0 और 1 के बीच होगा, 0 और -1 के बीच होगा। It means 3 out of 7. It means 1 2 3 4 5 6 7. It means 3, 1 2 3। ये जो होगा -3/7 होगा। Any problem? Do you understand completely? If you have any problem, you can comment me. comment में आप जरूर बताइए कि आप समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, हमारी भाषा समझ में आती है या ना आती है ना? तो वो आप कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट में मस्ट बताना है ताकि हम और बच्चों के सामने इम्प्रूव्ड लैंग्वेज को इम्प्रूव करके लाएं और भी ट्रिक्स को इम्प्रूव करके लाएं। ओके, देन अगेन ये तो आप समझ गए होंगे नंबर लाइन। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। क्या देखते हैं? इरेशनल नंबर, रैशनल नहीं, इरेशनल।
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे? ठीक है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे? इट मीन्स इरेशनल नंबर लाइक इज रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8, रूट अंडर 9, रूट अंडर 10, रूट अंडर 11. These are all irrational number. So irrational number also we can indicate on the number line. How we can indicate irrational number on a number line? Suppose that root 3 को हम नंबर लाइन में कहां दिखाएंगे? क्योंकि रूट 3 तो इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर में ये इरेशनल नंबर रूट नंबर लाइन में कहां जाएगा? कहां पर वो इंडिकेट होगा? कहां पर इसका पोजीशन क्या होगा? तो इसका पोजीशन निकालने के लिए एट फर्स्ट एक लाइन लेते हैं, ये नंबर लाइन का लाइन हुआ, एक लाइन ली। हालांकि इसमें कंपास का जरूरत है, तो हम कंपास का तो यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम मैन्युअली ही दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? मैन्युअली दिखा रहे हैं। आप लोग इसे कंपास पे रखकर कंपास से मेजरमेंट कीजिएगा। ओके, आप कंपास से मेजरमेंट कीजिएगा, हम मैन्युअली दिखा रहे हैं। ओके, देन मान लेते हैं ये 0 नंबर है, ये क्या है? 0। फिर यहां से यहां तक हम 1 यूनिट मानते हैं। कितना मानते हैं? 1 यूनिट। ये हुआ ए। लेट OA इक्वल टू 1 यूनिट। OA क्या हुआ? हम 1 यूनिट माने। ये OA को क्या माने? 1 यूनिट माना गया नंबर है। 1 सेंटीमीटर कहिए या कोई भी नंबर दे दीजिए, नंबर कोई भी मेजरमेंट का दे दीजिए, उसको मान लेते हैं। लेट OA इक्वल टू 1 मान लेते हैं। OA इक्वल टू 1 यूनिट। अब क्या करना है? इस पे जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। तो 90 डिग्री का इस पर अगर हम एंगल फॉर्म करेंगे तो ये बनेगा, क्या आएगा? ये आएगा। और ये 1 यूनिट है, तो ये भी क्या होगा? 1 यूनिट होगा। ए इसको बी से दिखा देते हैं। ऑल्सो 1 यूनिट, यानी 90 डिग्री का मेजरमेंट करेंगे, एक लाइन लेंगे, कंपास से उसको मेजर करेंगे 90 डिग्री, और एक लाइनिंग लेंगे, वो सीधा परपेंडिकुलर लाइन आएगा। क्या आएगा? परपेंडिकुलर लाइन आएगा। और इस परपेंडिकुलर लाइन में जो 1 यूनिट माने हैं, वही 1 यूनिट लेके यहां कट कर देंगे। क्या करेंगे? यहां कट कर देंगे। ओके, और कट करने के बाद इसको हम मिला देते हैं। क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं। ओके, तो इसको मिला दिए तो क्या आया? ये OB, यानी OB का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यानी OA इक्वल टू 1 यूनिट एंड AB इक्वल टू ऑल्सो 1 यूनिट। देन अगेन OB क्या होगा? तो ये पिक्चर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड वी नो दैट in right angle triangle this is base and this is perpendicular. ये क्या है? बेस है, आधार, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी लंब। तो ये क्या हुआ? ये हाइपोटेनस हुआ। ये क्या हुआ? हाइपोटेनस हुआ। तो हम पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से जानते हैं। इट मीन्स वी नो दैट OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इट मीन्स OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इट मीन्स 1 स्क्वायर। इट मीन्स OB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी OB इक्वल टू 2।
OB square equal to 2, then again OB equal to √2। इसका मान क्या आया? √2 आया। देख, हाइपोटेनस का वैल्यू √2 फाइंड हो गया। अगर आपको √2 को नंबर लाइन में दिखाने के लिए कहे तो यही स्टेप में लास्ट हो जाएगा। क्या होगा? यही स्टेप में लास्ट हो जाएगा। यानी ये √2 हुआ। उसके बाद आप कंपास रखिए। कंपास का फर्स्ट पॉइंट 0 और एक बी पर रख के ये खींच देना है। ये खींचेंगे तो इस तरह का लाइनिंग आएगा। किस तरह का आएगा? इस तरह का लाइनिंग आएगा। तो ये जो लाइन आया ये √2 का आया। यानी कि अगर √2 को नंबर लाइन में दिखाने के लिए कहे तो इस तरह ही दिखाना है। तो ये हो गया √2 ऑन ए नंबर लाइन। √2 is a irrational number, and if we find the position on the number line √2, then we draw like this. At first we take OA 1 unit, then again OB 1 unit, and OB 90 degree. 90 degree we can draw by a protractor, by a compass. Okay, by compass we draw 90 degree. This is 90 degree, and also we take AB equal to 1 unit. Then again in Pythagoras theorem we know that hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. It means hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. It means OB square perpendicular is given 1 square and OA is given, it means base is given 1 square, then OB square equal to 1 plus 1, then OB square equal to 2, then again OB equal to √2। Okay, do you understand? तो √2 को हम इस तरह से नंबर लाइन में, अगर √2 को सिर्फ नंबर लाइन में दिखाने के लिए कहे तो बस इतना ही प्रोसेस करना है और √2 को हम इंडिकेट कर देंगे ऑन ए नंबर लाइन। ओके, तो हम लोगों ने क्या उठाया है? √3 को दिखाना है। √2 नहीं, √3 को हमको जो है नंबर लाइन में दिखाएंगे। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये तो हो गया बेस्ट। अब इस पे फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये 90 डिग्री का एंगल हम फॉर्म करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल हम कंपास से बनाएंगे। कंपास से 90 डिग्री का एंगल बना लेने के बाद OA 1 है तो इसको भी 1 यूनिट यहां से रखकर 1 यूनिट काट लेंगे। क्या लेंगे? 1 यूनिट हम काटेंगे। 1 यूनिट काटने के बाद फिर इसको मिलाएंगे। ये मिलाए, इसका नाम दे देंगे C। इसका नाम क्या देंगे? C। अब ये हो गया राइट एंगल। ये क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में OC स्क्वायर इक्वल टू OC, इट मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस इज गिवन, इट मींस OB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। देन अगेन OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, इट मींस √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मींस OC स्क्वायर इक्वल टू √2 प्लस 1, यानी OC स्क्वायर इक्वल टू 3। देन अगेन OC इक्वल टू √3। OC का मान निकल गया √3। OC इट मींस हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC। OBC also form a right angle triangle, and in this right angle triangle OC is hypotenuse and OB is their base and CB its perpendicular. So hypotenuse, we know that hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Here I written hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square equal to perpendicular it means base equal to given √2 square plus perpendicular is given 1 square. It means OC square equal to √2 into √2, we know that 2, and plus 1 square equal to 1, then OC square equal to √3, then OC equal to √3. So √3 it means hypotenuse, and
hypotenuse, it means origin point is 0. Then again, by the help of compass OC, then again here, from here we measure this one and you draw a circle. ओके, और ये सर्कल क्या हो गया, √3 हो गया। तो नंबर लाइन में ये √3 आपका यहां आया। इस तरह से √4 को हम फाइंड करेंगे, √5 को फाइंड करेंगे, √6 को फाइंड करेंगे। जितना भी तरह का इरेशनल नंबर आएगा सभी को हम फाइंड करेंगे और नंबर लाइन में इस तरह से दिखाएंगे। यदि और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें कमेंट कीजिए, हम इसका दूसरा पार्ट फिर लेकर आएंगे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट फिर लेकर आएंगे। और ऐसे भी ये वीडियो का ये सेकंड पार्ट हुआ, ये पार्ट 2 हुआ, पार्ट 2। एक पार्ट और हम आप लोगों के साथ पेश करेंगे, पार्ट 3। पार्ट 3 उसका नाम रहेगा नंबर लाइन इन रियल नंबर, पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग डिसिमल को दिखाएंगे। डिसिमल इसमें जैसे 2.56 नंबर लाइन में कहां आएगा, 2.56222 नंबर लाइन में कितना है, कहां आएगा, वो पार्ट को हमको दिखाना है। और अगर कमेंट में बच्चों का ज्यादा प्रॉब्लम आया तो हम फिर इसको √3 के बाद √4 भी दिखा देंगे, √5 भी दिखाएंगे, √6, 7, 8 भी अगर कहिएगा तो हम दिखा देंगे। ओके, नंबर लाइन में हम दिखा देंगे। उसके बाद हम डिसिमल में ले आएंगे, वो डिसिमल में आपको पार्ट 3 में हम पेश करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।